सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसमें लगता है बहुत ऊंचाई है, बड़ा सुंदर अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश, समर्पण की चरम सीमा दिखाई दे रही है। पर कह रहे हैं इसमें देख लो, प्रलोभन दे रहे हैं भगवान। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से बचा लूंगा, पापों का नाश कर दूंगा, तुम्हारा मंगल कर दूंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, आओ तुम हमारी शरण में आ जाओ। ये पहली ही साधना वाले हैं, अहम की साधना, जिसमें मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, में उनके लिए है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अभी वृंदावन रस की शरणागति की बात नहीं हो रही है, इसीलिए कहते हैं जब रसिकों के संग बैठोगे तब सूत्र सुलझेंगे नहीं, ऐसे क्या समझ पाओगे। अपने अहम के मंगल की भावना का पूर्ण उत्तर है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। ये सब पहली लाइन वाले हैं। साधना दो प्रकार की, एक अहम की और एक अहम के समर्पण की। ये अहम के समर्पण की नहीं है, अहम का समर्पण हो रहा है अहम के कल्याण के लिए, अहम के मंगल के लिए, सर्व पाप नाश के लिए भगवान यहां बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा बंधन से छुटकारा हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। भगवान भी प्रलोभन दे रहे, आओ, उत्तम बात है और सत्य है, और लाखों करोड़ों मोक्ष को प्राप्त हो गए इसी दोहे से। यहां हम प्रथम वार्ता कर रहे हैं प्रथम साधन की। मोक्ष की इच्छा है, पापनाश की इच्छा है, अपने मंगल और अपने कल्याण की इच्छा है। अभी राधा किशोरी के चरणों की बात नहीं कर रहे, अभी वहां की शरणागति की बात नहीं। बंधन से, वेदना से, काम क्रोध से, पाप से मैं छूट जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएगी, बड़ा मंगल हो जाएगा, आकांक्षा है। वही गीता में आगे चल करके भगवान एक नई स्थिति बता रहे हैं, जहां किसी भी बात का प्रलोभन नहीं दिया। का ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। या कोई पापनाश की बात नहीं कही। साधक मन में पाप हो गया है, अब उसका नाश कैसे होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। आओ इस लाइन पे, यहां कह रहे हैं जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्नात्मा है, उसके अंदर न सोच रहती न कोई आकांक्षा रहती है। स्वयं भगवान अपने आप आकर के मिलते हैं, आनंद प्रदान करते, उसको मिलन की भी आकांक्षा नहीं होती। यह है पराभक्ति का फल। न कोई सोच है, न कोई चाह है, हर समय वो ब्रह्म चिंतन में डूबा हुआ परमानंद में मगन रहता है। न उसको पापनाश की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है, न कोई लाभ की चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का है। मद भक्तिम लभते पराम, ये इस श्लोक से बहुत ऊंची चीज है। सर्वधर्मान परित्यज्य से ये बहुत ऊंची चीज है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जहां कोई आकांक्षा नहीं, जहां कोई वासना नहीं, जहां कोई अहम का कल्याण मंगल की बात नहीं, अहम का पूर्ण विस्मरण, इसमें समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम का समर्पण अहम के मंगल के लिए, और इसमें अहम का विस्मरण, न सोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते पराम। पर यहां प्रेम की अभी कोई स्थिति नहीं बताई गई। इसके आगे की धारा जब बढ़ती है, इसके आगे प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, अब सोचति और कांक्षति दोनों आगे बढ़ी। इसके आगे क्या सोच? सोच प्रेम की, आकांक्षा प्रेम मूर्ति युगल सरकार के सानिध्य और सेवा की। ये उससे भी आगे की बात है। यहां आती हैं सखियां। ये सब
श्री जी के अंश स्वरूपा हैं, ये भावधारा की मूर्तिमान प्रतिमा हैं, ये प्रेम की आदर्श हैं, इनका जीवन राधा है। एक बार ब्रह्म विद्या पद्म पुराण के पाताल खंड में ये चर्चा आती है, स्वयं तपस्या कर रही थी मूर्तिमान ब्रह्म विद्या। उसको तप करते देखकर ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं, आपके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं इतना कठिन जो तप कर रही हूं, मेरा परिचय तुम जानोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। हम तुम्हारी आराध्या हैं, तुम सब ब्रह्म ऋषि जिसकी आराधना करते हो, मैं वो ब्रह्म विद्या हूं। तो ऋषियों ने पूछा कि हमारे सबके कार्य तो आपसे पूर्ण होते हैं, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म बोध होता है, और आप किस कार्य के लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं? तो उनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले कि मैं श्री जी की चरणों की आराधना के लिए। ऋषियों ने पूछा, आप तपस्या किसके लिए कह रहे हो? तो इसमें लिखा है कि वो इतनी सामर्थ्य नहीं रख पाए कि वो बोल जाती कि मैं राधा किशोरी के भाव की प्राप्ति के लिए कह रही। तो उन्होंने कहा कि मैं गोपी भाव की प्राप्ति के लिए साधना कर रही हूं, कि मैं एक गोपी बन जाऊं और श्री कृष्ण परमात्म तत्व हमारे गलवैया दे रास करें। श्री राधा माधव के सुख की जो वृत्ति प्रकट होती उसे सहचरी कहते हैं। श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने की ये गोपी पद से भी आगे की बात है। जहां जगत की स्मृति नहीं, जहां मोक्ष की परवाह नहीं, जहां ब्रह्मानंद का प्रलोभन नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। आप जहां बैठे प्रेम धाम वृंदा विपिन है, यहां किसी और का आकर्षण नहीं, प्रेम। श्री राधा जी के चरणारविंद का भाव भगवान के स्वरूप के भाव को पार जो कर चुका है। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांग। उसके आगे इसीलिए हम कह रहे हैं, अपने लोग लिफ्ट में बैठे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, यात्रा की चर्चा हो रही, होश खराब हो जाते, तभी कहा जाता है बड़े बड़े किशोरी जी के चरणारविंद की आराधना का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए। तो बड़े बड़े नहीं कर पाए अपने लोग, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। अपने लोग गोद में बैठे हैं आचार्य की कृपा से ऐसी जगह। अनेक साधना के भाव इस तरह समझ लेना चाहिए। यदि आपको इस राधा धारा में डूबना है तो आपको बचना होगा संपर्क से। जो जैसे भगवान की भक्ति करें, सब महान है, सबके चरणों की वंदना है, पर अपने को सबसे बचाकर बुद्धि रखने की कहीं संक्रामक भाव न पैदा हो जाए, उनके संग का दोष कहीं हमारे अंदर न पैदा। 1000 बार राधा महिमा सुनोगे कम बैठेगी, और एक बार आप राधा जी की अवहेलना सुनोगे बैठ जाएगी मन में। इतना समझ लो कि इस प्रेम राधा धारा में